गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कौन सी डिपार्टमेंट में सबसे अधिक प्रमोशन है और सबसे कम प्रमोशन किस डिपार्टमेंट में है। तो देखते रहिए दोस्तों, सबसे अधिक प्रमोशन की यदि मैं बात करूं तो कलेक्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी और आबकारी विभाग में सबसे अधिक प्रमोशन होते हैं। इन तीन चार मतलब जिन डिपार्टमेंट के अंदर 300 पोस्टों से ज़्यादा पोस्टें हैं उन डिपार्टमेंट में, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़कर जो भी डिपार्टमेंट हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, आबकारी हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, ये सेल टैक्स वाला हो गया, कर विभाग हो गया, ये विभाग ऐसे हैं दोस्तों जिनमें प्रमोशन कम से कम 4 से 5 प्रमोशन अपन ले सकते हैं। 4 नहीं, 5 प्रमोशन ले सकते हैं दोस्तों। कंप्लीटली आपको मैं बताता हूँ कि 5 प्रमोशन कौन कौन से होते हैं और कितने साल में प्रमोशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम के थ्रू या फिर सरकार वैसे ही प्रमोशन करवाती है उसके थ्रू। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्रथम सेकंड ग्रेड का लिखा हुआ है दोस्तों। प्रथम क्लर्क सेकंड ग्रेड का, ये सेकंड ग्रेड का क्लर्क है। ये लगा कब था? ये लगा था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर लगा था। उसके बाद में इसने प्रमोशन लिया और क्लर्क फर्स्ट में चला गया। क्लर्क फर्स्ट में कब गया? 1990 में। मतलब कितने साल का टाइम लग गया? 10 साल का टाइम लग गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो 1990 से 2000 में तो यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन गया। दोस्तों यहाँ पर देखो 10 से 15 साल, इसमें 5 साल लगे, इसमें 3 साल लगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये तो पहले की बातें हैं दोस्तों, ये तो पहले की बातें हैं। आज के दिन तो जो प्रमोशन होता है वो मैक्सिमम 5 से 7 साल में हो जाता है। 5 से 7 साल में आराम से हो जाता है। मैं सभी डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनमें 5 साल 5 साल लग जाते हैं। 5 साल लग जाते हैं उसमें प्रमोशन में। कम से कम अपन 5 साल और मैक्सिमम भी अपन 5 से 6 साल ही मान लो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रमोशन में। और धीरे धीरे प्रमोशन होने लग जाता। पहले तो आपको पता ही है कि 2400 पे ग्रेड से स्टार्ट हो ही रहा है। तो ये तो 2400 पे ग्रेड हो गया, ये फिर 2800 पे ग्रेड हो गया, ये फिर 3600 पे ग्रेड हो गया, ये फिर 4200 पे ग्रेड हो गया और ये फिर 4800 पे ग्रेड हो गया। ये पे ग्रेड ऐसे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ से फर्स्ट में गया, फिर यहाँ से सेकंड में, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब कहने का ये है कि आप 5 प्रमोशन ले सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर। 5 आप प्रमोशन ले सकते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों। 4200 पे ग्रेड तक आता है। उसमें भी दोस्तों ये होता है कि यदि यूडीसी होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसकी यदि पोस्टें खाली हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी कर दिया जाता है। नहीं खाली होती हैं तो आपका प्रमोशन कम से कम 7 साल 8 साल इतने लग जाते हैं प्रमोशन। उसमें भी 4200 पे ग्रेड तक आराम से लड़का पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें 4800 पे ग्रेड तक आराम से पहुंच जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि कोई बंदा 22-25 साल का है और वो अब जॉब लग गया तो आराम से उसको 5 से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, यहाँ से वो रिटायरमेंट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दोस्तों सबसे अधिक तो प्रमोशन आपने देख लिया कि सबसे अधिक प्रमोशन तो कलेक्ट्रेट विभाग के अंदर होते हैं। दूसरा है कि सबसे कम किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 4200 पे ग्रेड तक आदमी मैक्सिमम पहुंचता है। और जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनमें 4800 पे ग्रेड तक पहुंच जाता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। देखो दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जब दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें एजुकेशन वो एग्ज़ाम के थ्रू भी प्रमोशन हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन नहीं होता है, वो तो नॉर्मली 8 साल या 7 साल के अंदर होता है। तो सबसे कम डिपार्टमेंट में प्रमोशन एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया 4200 पे ग्रेड तक, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में 4800 पे ग्रेड तक आप पहुंच सकते हो यदि आप कम छोटी उम्र में नौकरी लग रहे हो। एलडीसी से मैक्सिमम कितनी पे ग्रेड? दोस्तों मैक्सिमम पे ग्रेड आपको पता है कि 4800 पे ग्रेड तक आप पहुंच जाते हो। 4800 पे ग्रेड तक आप पहुंच जाते हो। और किसी भी डिपार्टमेंट की ऑफिस, दोस्तों आपको पता है कि जो भी कोई डिपार्टमेंट आपको मिला है और उसके बारे में जानना है कि ईमेल कब आएगी, क्या कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कब आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो,
जो भी डिपार्टमेंट है उसको गूगल के ऊपर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखो। वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट लिखने के बाद में वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपको इंटरफेस पर आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा न्यूज़ व नोटिफिकेशन। आपको 3-4 चीज़ें देखनी, या तो न्यूज़ ऑप्शन मिलेगा, या नोटिफिकेशन का नहीं मिलेगा, या फिर सर्कुलर नाम से आएगा, या भी सर्कुलर नाम से आएगा। नोटिफिकेशन, न्यूज़ या सर्कुलर या ऑर्डर, इन 4 नामों से लेटेस्ट न्यूज़ आती है। नोटिफिकेशन, न्यूज़, सर्कुलर, और इनसे क्या होगा आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि कोई अपडेट आई है उस विभाग में या नहीं आई। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, कल वाला मैटर जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था सचिव, RSMSS भी सचिव, इन सबको कि आप 587 सीटें कम कैसे करी, इसका जवाब मांगा है। ये मांगा है 26 मई तक जवाब मांगा है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ यदि 30 तारीख तक ज्वाइनिंग हो जाती है, मतलब कुछ भी डिपार्टमेंट हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिपार्टमेंट है उनकी भी यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों 30 तारीख तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। कुछ डिपार्टमेंट हैं छोटे वाले जो कि आराम से ज्वाइनिंग दे देंगे 30 मई से पहले पहले। और कोर्ट का मामला है तो दोस्तों कोर्ट का मामला 10 दिन तक तो इस ज्वाइनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया तो कल से आप 10 दिन मान लो, 10 दिन तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों कोई आगे कार्रवाई करता हाई कोर्ट तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 तारीख तक कुछ डिपार्टमेंट हैं वो ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।